अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हर ब्लॉग और कंटेंट राइटर के लिए ज़रूरी है। और बहुत से दोस्तों को ये इशू भी आ रहा है, जो भी साइट बनाते हैं जब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं उन्हें सिर्फ एक ही इशू देखने को मिलता है, लो वैल्यू कंटेंट। अब चलिए आज इसके साथ कंप्लीट वजात करेंगे कैसे आप लो वैल्यू कंटेंट को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है जिससे आपका लो वैल्यू कंटेंट बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 स्टेप के अंदर इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। फर्स्ट स्टेप, अगर आपके पास आर्टिकल यूनिक लिखे हुए, जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अपनी साइट लेके। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये साइट है जिसके ऊपर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ। अब ये जो मेरे सारे आर्टिकल हैं जो कि अटॉर्नी लेवल के हैं, जो कि ये डोमेन मेरे पास अभी तक बिल्कुल न्यू डोमेन है और मैंने इसके ऊपर जस्ट स्टार्ट ही लिखना शुरू किया है। अगर इस साइट को मैं अप्लाई करता हूँ, मुझे लो वैल्यू कंटेंट आता है तो मुझे 2 ही इशू होंगे। अगर मैंने ये कंटेंट खुद लिखा है देन मुझे एक इशू होगा कि इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है। आज पहले बताऊंगा आप कैसे अपनी साइट के लिए ट्रैफिक ले सकते हैं और कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, आपको लो वैल्यू कंटेंट का ऑप्शन बिल्कुल ही ना आए। और साथ साथ अगर आपको आर्टिकल भी नहीं लिखे हो, आपको आर्टिकल भी आपके प्लेगरिज्म आ रहा है या चैट जीपीटी आ रहा है, देन आपको आज मैं यूनिक मेथड देने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप लोग कंटेंट भी लिख सकते हैं। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि एक कंटेंट राइटर या ब्लॉगर हैं। सबसे पहले बात, आज हम लिखेंगे सबसे पहले आर्टिकल। अब आर्टिकल लिखने से पहले आप लोगों को एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, AIPRM। अब ये मैं आपको यूज़ करके भी दिखा देता हूँ आपने कैसे ऐड करना है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम इसका यूज़ नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लोग इसके थ्रू यूज़ करें, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप लोगों ने एक कंटेंट बना लेना। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर क्लिक करके दिखा रहा हूँ जस्ट चैट जीपीटी को ओपन करने के लिए। अब यहाँ पे देख लें चैट जीपीटी ओपन हो गई है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो कि मेरा कंटेंट लिखने का अंदाज़ है, मैं सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ सैमरश। अब जो कि मेरा कंटेंट है यूएसए के रिलेटेड, देन मैं यूएसए की ही रिसर्च क्यूरीज करता हूँ ताकि मेरा जो रिजल्ट है वो यूएसए का ही आए और जो मेरा कंटेंट है वो हाई लेवल पे रहे। लो लेवल कंटेंट बिल्कुल ना हो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर मेजर साइट्स ने काम कर दिया है या जिसकी आजकल सर्च ही नहीं हो रही, जिसको गूगल की डिमांड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब एट्रोनी जो है कि हाई डिमांडेबल साइट है, मतलब एक हाई डिमांडेबल टॉपिक है, कीवर्ड है। अब इसके ऊपर 18 मिलियन का ट्रैफिक अवेलेबल है, जो कि अब मैं इसको कम कर करके एक अपनी ऐसा नीश फाइंड कर लूँगा, एक ऐसा टारगेट कीवर्ड फाइंड कर लूँगा जिसके ऊपर मेरा रैंक होने के कुछ चांसेस अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे केडी को कम करता हूँ। केडी को मैं कर देता हूँ पॉसिबल के ऊपर, ताकि वो वाले कुछ सर्च क्यूरीज हैं जो कि जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल, यहाँ पे मुझे एक ये कीवर्ड मिला है और एक ये कीवर्ड, ये दोनों कीवर्ड के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपके एग्जाम्पल के लिए चूज़ इसको करूँगा। अब ये फर्स्ट स्टेप आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप के अंदर बता रहा हूँ आप लोगों ने आर्टिकल कैसे लिखना है। अब इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद हम बात करेंगे कैसे आप लोगों ने आर्टिकल लिखना है। चैट जीपीटी ओपन हो गई। ओपन होने के बाद आप लोगों ने एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है। वो स्क्रिप्ट क्या होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर मैंने ओल्ड आर्टिकल में यूज़ की है, मैं वही शॉर्टकट के लिए यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को यहाँ पे इंस्टेंट मुझे यहाँ पे मिल जाए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों को बताऊँ। अब मैंने इसके अंदर क्या लिखा हुआ आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको न्यू चार्ट के अंदर जाता हूँ। न्यू चार्ट के अंदर जाने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है राइट फुल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एंड ह्यूमन रिटन ब्लॉग फॉर माई ब्लॉगर ओवर 15,000 वर्ड्स, सॉरी हंड्रेड्स। टॉपिक मैंने यहाँ पे दे देना है। अब जैसे कि मेरा टॉपिक चेंज कर दिया, टॉपिक मेरा अब ये हो गया, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा अगेन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग देख लेते हैं हो रही है या नहीं। अब यहाँ पे आने के बाद मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद मैं चैट जीपीटी पे आता हूँ और इसको कट करके अब मैं सिर्फ वो इसको रिप्लेस कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद अब मेरा टाइटल जो हो चुका है ये हो चुका है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ उबर सजेस्ट। आप लोग भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं उबर सजेस्ट। मैं आपको इसका वर्किंग भी दिखा देता हूँ। जब मैं टाइटल सर्च करूँगा तो उबर सजेस्ट मुझे यहाँ पे सजेशन देता है कि आप लोगों का ये जो कीवर्ड है ये रिलेटेड है, मोर देन रिलेटेड है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं या नहीं। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे सामने आ चुके हैं। अब ये जो सारे आए ये हर स्टेट के लिहाज से आया है। मैं चाहूँगा कि मैं उसके ऊपर काम करूँ जो कि मेरा ओवरऑल वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कीवर्ड एज अ कीवर्ड लेता हूँ और कीवर्ड लेने के बाद मैं यहाँ पे इसके नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने उनको ख़ास तौर पे बोला है कि मुझे इस साइट के ऊपर ये वाले कीवर्ड्स चाहिए, तो ये वाले पेस्ट करने के बाद आपने 1 बाय 1 ये सारे पेस्ट कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च के अंदर।
ये वाले कीवर्ड आप सारे नोट कर लें ताकि आपका जो एक कीवर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल और अच्छा बने। अब मैंने यहाँ पे सब कुछ को ऐड नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको अब ओवरऑल इसके ऊपर लिखने के लिए छोड़ रहा हूँ। अब ये आपने चीज़, ये स्क्रिप्ट आपने लाजमी रीड करनी है, अब इसके बाद जब मैं ये लिखूँगा, अब ये जब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आर्टिकल लिखना शुरू हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेट कर लें तो ये आर्टिकल कंप्लीट हो ले, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। मैं अगेन चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने जो चीज़ें नोट की मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। आप लोगों ने आना है सैमरश के ऊपर और एक ऐसी नीच पकड़नी है जिसके ऊपर कंपटीशन बिल्कुल ना हो। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे जो वर्क करना है वो काम करना है केडी पॉसिबल के ऊपर। मतलब आपने वो कंटेंट नहीं लेना जिसकी रिसर्च ही ना हो, ना ही ऐसा कंटेंट लेना जिसको लोग सर्च करते हो। मतलब ज़्यादा सर्च करने वाला कंटेंट आपने लेना है, एक हाई डिमांडेबल आपने कंटेंट लेना है। अब आपको ये एक पहला स्टेप पता चल चुका है। अब ये आर्टिकल लिखने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये आर्टिकल आप लोगों ने पब्लिश करना है। अब पब्लिश करने का मेथड तो हर किसी को आता है, आप लोगों ने सिर्फ इसको पब्लिश कर देना है। करने के बाद आप लोगों का काम आता है इसको इंडेक्स करवाना। अब ये सेकंड स्टेप है। इसमें सेकंड स्टेप में हम बात करेंगे आप लोगों ने इंडेक्स कैसे करवाना है आर्टिकल को। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हो गया। फॉर एग्जांपल ये आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने हर पेज को लाजमी इंडेक्स करना है। यहाँ पे आने के बाद इसको लाजमी इस तरह इंडेक्स करना है जैसे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने अपने लास्ट आर्टिकल को पेस्ट किया है तो ये मेरा ऑलरेडी ऑन गूगल है। अब आपने ये क्या करना है, ये रिक्वेस्ट करने के बाद इंडेक्सिंग की, देन आपने पेज के ऊपर जाना है और यहाँ पे नोट करना है कि आपके इंडेक्स हो रहे हैं भी हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपके इंडेक्स हो रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के समझ लें 50-25 तक इंडेक्स हों। मैं जो रेकमेंड करता हूँ हर यूज़र को वो 30 आर्टिकल करता हूँ। यहाँ पर जब अमाउंट आपकी 30 लिख जाए, यहाँ पर जो आपकी पोस्ट 30 हो जाए जिस वक्त, और सारे के सारे इंडेक्स हो जाए। इंडेक्स होना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आपकी इंडेक्स नहीं होगी वो गूगल उसको बिल्कुल भी काउंट नहीं करेगा। अब इस बात को आपने नोट कर लेना है। अब जब सारे इंडेक्स हो जाए, इंडेक्स होने के बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने अप्लाई करना है। और उससे पहले आपने साइट मैप को डेली अपडेट करना है। हर आर्टिकल लिखने के बाद आपने अपने साइट मैप को लाजमी अपडेट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप की तरफ। अब थर्ड स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे पहले मैं तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और थर्ड स्टेप में ये आता है, अगर आपका दोनों चीज़ें डन है, इंडेक्स भी साइट हैं और साथ साथ अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं आपके कंटेंट भी ओरिजिनल है और साथ साथ आपका कंटेंट भी ChatGPT फ्री है। अब ये जो कंटेंट मैंने लिखा आप चेक करेंगे तो ये ChatGPT फ्री आएगा, क्योंकि मैंने 100% ह्यूमन रिटर्न को उसको बोला है। और साथ साथ अब जो थर्ड स्टेप है इसके अंदर आपको चाहिए होगी ट्रैफिक। अब ट्रैफिक के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको वो साइट बताऊँगा जिसके ऊपर आपको जो ह्यूमन बेस्ड ट्रैफिक मिलेगी, ओरिजिनल ट्रैफिक मिलेगी और बिल्कुल लो कॉस्ट के अंदर मिलेगी। आपको मैं दिखाता हूँ ये साइट हमारे पास है adbtc.com। अब इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप लोगों ने वहाँ से पिक कर लेना है। पिक करने के बाद जब आप इसके ऊपर अकाउंट बना लेंगे तो आपको यहाँ पे सतोशीज अर्न करनी पड़ेंगी, उससे आप ऐड लगाएंगे। अब ऐड कैसे लगाना है, पहले आपने यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट अर्निंग के ऊपर क्लिक करना है, करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कुछ सतोशीज अर्न करनी है, यहाँ पे वर्क करना है। अब वर्क कैसे करना है, आपने सर्फ ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक वो क्यूरी बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे ये लिख देता हूँ। लिखने के बाद ये मेरा क्वेश्चन हल हो चुका है। अब इसके बाद वो मुझे बता रहे हैं, वो मुझे 3.5 सतोशी देंगे एक ऐड को विजिट करने के लिए। अब इस तरह आपने हर एक को बार बार ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगी उससे आप लोगों ने ऐड कर लेना है। अगर आप चाहते हैं आप डायरेक्ट इसके अंदर डिपॉजिट करें तो आपने डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे विद फॉसेट पे भी कर सकते हैं और डिपॉजिट यूजिंग पेयर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पेयर है तो आप पेयर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से मूव फ्रॉम मेन बैलेंस करता हूँ क्योंकि मेरे मेन बैलेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पड़ी हुई है। अब इसको मैं मूव कर देता हूँ। अब मूव करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो मेरे पास अवेलेबल अमाउंट है वो 150 हो गई है। अब जब ये हो जाए आपने एडवर्टाइज वाले सेक्शन के ऊपर जाना है। एडवर्टाइज वाले सेक्शन के ऊपर आने के बाद आपने सर्व एड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप जब सर्व एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, मैं स्टार्ट न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपने यहाँ पे अपना वेबसाइट का URL देना है। अब URL आपने मेन पेज का नहीं देना, कोई एक आर्टिकल दे दें जो आपका इंडेक्स हुआ है। इस बात को लाजमी नोट करें, जो आपका आर्टिकल इंडेक्स हुआ आपने उसका लिंक देना है। यहाँ पे छोटी सी डिस्क्रिप्शन देनी, जैसे मैं डेमो डिस्क्रिप्शन दे लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो आपने यहाँ पे इसको इस तरह ही रहने देना, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। यहाँ पे डेली विजिट्स
आपने यहाँ पे आना, डेली विजिट्स के अंदर आपने आना, यहाँ पे आपने अपनी अमाउंट कर देनी 100 कर देनी है। आपने जब 100 कर देनी देन आपने यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं जो इसके रिलेटेड आपके कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि मेरा यूएसए लेवल कंटेंट है तो देन मैं यूएसए की ही ऑडियंस सिर्फ टारगेट करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कनाडा कर लिया, यूएसए कर लिया, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ जो कि मेरे रिलेटेड है, नीच के रिलेटेड है, मैं उनको सिर्फ टारगेट करूँगा ताकि मेरा कंटेंट सिर्फ वहीं पे वॉच हो और ताकि वो इंटरेस्ट भी लोग लें जो कि मेरे कंटेंट के रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे लास्ट पे यूएसए करने के बाद आपने स्टार्ट कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना, आपकी कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी और देन आपको यहाँ पे विजिटर आना शुरू हो जाएंगे और आपको वो यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे जैसे वो शो होंगे आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको डेली कितने विजिटर आ रहे हैं और देन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो एडेक्स जो आपकी साइट है वो एबल होगी मोनेटाइजेशन के। देन आप लोग अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये इशू नहीं आएगा लो वैल्यू कंटेंट का, आपका ये इशू बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मैंने बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने कैसे इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन लेना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।